पूर्वी चंपारण के चौड़ादानो थाना क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में संचालित संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्यवाही ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय मानव तस्करी के नेटवर्क की भयावह तस्वीर सामने ला दी है। बाल संरक्षण इकाई और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 23 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया, जबकि 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। यह कार्यवाही केवल एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि उन संगठित गिरोह पर करारा प्रहार है जो गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम बच्चियों के भविष्य के खिलवाड़ करते हैं। कैसे फंसाई जाती है नाबालिग लड़कियां? जांच एजेंसियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के अनुसार तस्कर गांव-गांव में अपना नेटवर्क तैयार करते हैं। गरीब परिवारों की लड़कियों को बेहतर नौकरी, स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा, फिल्म और मॉडलिंग में अक्सर घरेलू काम या विवाह का झांसा देकर घर से बाहर निकाला जाता है। कई मामलों में फर्जी पहचान पत्र और झूठे दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में पुलिस सीमा का लाभ उठाकर मानव तस्करी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। एक बार जाल में फंसने के बाद कई लड़कियां शोषण, बंधुआ श्रम और अन्य अपराधों की शिकार बन जाती हैं। रक्सौल अनुमंडल क्यों है संवेदनशील? भारत नेपाल सीमा से जुड़े रक्सौल, आदापुर, छोड़ादानो, हरैया और आसपास के क्षेत्र मानव तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार लोगों की आवाजाही के कारण तस्कर भी सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चौकसी ने उनके मंसूबों पर लगातार पानी फेरा है। बिहार पुलिस की सक्रियता बनी एक ताकत। मानव तस्करी और बाल शोषण के खिलाफ लड़ाई में बिहार पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। पूर्वी चंपारण पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, लॉज और सीमा से जुड़े मार्गों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। छोड़ादानों की कार्यवाही में पुलिस ने त्वरित हस्तक्षेप करते हुए न केवल 23 नाबालिगों को मुक्त कराया बल्कि संदिग्ध संचालकों को हिरासत में लेकर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला थाना और बाल संरक्षण इकाइयों के साथ समन्वय बनाकर पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर कार्यवाही कर रही है। सीमा के प्रहरी रूप में एसएसबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल मानव तस्करी रोकने में अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभा रही है। सीमा चौकियों पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और विशेष निगरानी के माध्यम से एसएसबी ने अनेक महिला और बच्चों को तस्करी के चुंगल में जाने से बचाया। एसएसबी द्वारा सीमावर्ती गांवों, स्कूलों और पंचायतों में नियमित जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि लोग तस्करों के झांसे में न आए। कई मामलों में एसएसबी की सतर्कता से लड़कियों को सीमा पार ले जाने के लिए प्रयास विफल हुए। एनजीओ और सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका। रक्सौल और आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठित चाइल्ड लाइन, बाल संरक्षण समितियां और सामाजिक संस्थाएं भी मानव तस्करी के खिलाफ मजबूत मोर्चा संभालते हुए। ये संस्थाएं पीड़ित बच्चियों की काउंसलिंग, पुनर्वास, कानूनी सहायता और परिवार से पुनर्मिलन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अक्सर इन्हीं संस्थाओं द्वारा की गई सूचनाओं के आधार पर प्रशासन और पुलिस को समय पर कार्यवाही करने में सफलता मिलती है। अभी भी बरकरार है चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और जागरूकता की कमी मानव तस्करी के प्रमुख कारण है। जब तक समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा का बेहतर वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक तस्कर नए तरीके अपनाकर अपना जाल फैलाने की कोशिश करते रहेंगे। सामूहिक सतर्कता ही समाधान। छोड़ादानों में 23 नाबालिग लड़कियों की मुक्ति ने यह साबित कर दिया है कि यदि बाल संरक्षण इकाई, बिहार पुलिस, एसएसबी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर कार्य करें तो मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर
प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। यह कार्यवाही केवल 23 बेटियों की मुक्ति नहीं बल्कि समाज को यह संदेश भी देना है कि मासूम सपनों का सौदा करने वालों के लिए अब कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।